तो यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नज़मा ट्यूटोरियल्स में। आज नज़मा ट्यूटोरियल्स में हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 8 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, अंदर का हिस्सा। तो अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर हमें क्या क्या मिलेगी, कैसी चीजें मिलेगी, आज उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से मेरा मतलब है कि हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ में हिंदी एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ए, देयर आर टू लेयर्स ऑफ इन द क्रस्ट। तो क्रस्ट जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है। उसके भी दो हिस्से हैं और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशनिक क्रस्ट। ओके, तो हम गूगल मैप पे देखेंगे, गूगल अर्थ पे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब होता है जो क्रस्ट जमीन के नीचे है, और ओशनिक क्रस्ट जो क्रस्ट इस पानी के नीचे, समुद्र के नीचे जो जमीन मिलेगी उसको ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे, और जिस जमीन पे हम चलते हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, यहाँ तक डी तक के आंसर दिख रहे हैं, तो आप उसको जल्दी से टिक कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। द कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ द हार्ड रॉक। यस, इसका आंसर करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, और करेक्ट आंसर है द कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ एलिमेंट्स वाज आयरन एंड निकल। वो आयरन और निकल से बना है, हार्ड रॉक पत्थरों से नहीं बना है। सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू द आउटर कोर। सेकेंडरी वेव आउटर कोर का पास नहीं कर सकती, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये गलत है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम हटा देना है, एल्यूमिनियम लगा देना है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्रस्ट के दो पार्ट क्या हैं और हम उनको किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्रस्ट के दो पार्ट है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशनिक क्रस्ट। ओके, तो ओशनिक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट के दो पार्ट है। द क्रस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट लाइज बिलो द लैंड और द ओशन। तो जो क्रस्ट लैंड के नीचे है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जो क्रस्ट समुद्र के नीचे है वो ओशनिक क्रस्ट है। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लाइंग बिलो द कॉन्टिनेंट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लाइंग बिलो द ओशन इज नोन एज अ ओशनिक क्रस्ट। ओके, तो जो पार्ट समुद्र के नीचे वो ओशनिक क्रस्ट, और जो पार्ट जमीन के नीचे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये आंसर हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे पढ़ते हैं। व्हाई इज द अपर मेंटल कॉल्ड एज अ एस्टोनोस्फीयर। चलिए आंसर पढ़ते हैं। द अपर लेयर ऑफ द मेंटल इज इन द लिक्विड स्टेट। तो पहली बात तो अपर लेयर कैसा है, लिक्विड स्टेट में। द रॉक इन द अपर मेंटल अराउंड 100 to 200 किलोमीटर ऑफ द मेंटल मेल्ट ड्यू टू द हीट एंड मैग्मा। तो जो ऊपर का पार्ट है अराउंड 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का, वहाँ पे हीट और क्या हो जाता है, हीट से पिघल के वो मैग्मा बन जाता है, एंड मैग्मा इज क्रिएटेड। मैग्मा चेंबर आर फाउंड इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ। अब जो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं जो कि गर्मी से, प्रेशर से पिघल के मैग्मा बन जाते हैं, इसलिए हमें मेंटल में जगह जगह पे मैग्मा चेंबर्स मिलेंगे। ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर द एनर्जी वेव्स आर क्रिएटेड इन द मेंटल। तो अब जो वहाँ पे हीट है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पे क्या बनता है, एनर्जी वेव्स बनती है। दोज एनर्जी वेव्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैग्मा है, हीट है, प्रेशर, जिससे वहाँ पे क्या करंट्स बनते हैं, एनर्जीज बनती हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन, अब जो द एनर्जी वेव्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो जो एनर्जी जो बन रही है वहाँ पे प्रेशर से, तो वो क्या करती है, डायरेक्ट सरफेस की तरफ आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस तरह से मैग्मा उस करंट के साथ, उस फोर्स के साथ ऊपर आता है और हमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। दस एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स कंटिन्यूसली अकर इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल। एंडोजेनेटिक मूवमेंट दैट मीन्स जमीन के अंदर की मूवमेंट, ये हमेशा होती रहती है मेंटल के अपर लेयर पे। Therefore the upper layer of the mantle is known as the asthenosphere। इस वजह से इसको एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन सी, मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द रोटेशन एक्सप्लेन। हमें मैग्नेटोस्फीयर की वजह से अर्थ का रोटेशन है, तो उस बात को एक्सप्लेन करना है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा अर्थ का कोर है उसका अराउंड, मतलब बाहर के साइड से एवरेज क्या है टेम्परेचर,
5000 डिग्री सेल्सियस है आउटर कोर का, और इनर कोर का अराउंड है 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल करंट्स। अब जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर का, उस वजह से वहाँ पे वर्टिकल करंट्स बनते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स एडी मोशन टू दोज करंट्स। अब जो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है उस वजह से जो करंट्स हैं उनको एडी मोशन मिलता है। एडी मतलब उनका एक ही जगह पे गोल गोल घूमना। द इलेक्ट्रिक करंट्स डेवलप इन दोज स्पाइरल एडीज ऑफ लिक्विड आयरन लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अब जो एडीज में लिक्विड आयरन गोल घूम रहा है उसके रोटेशन की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो भी अर्थ की। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। इन दिस वे द मैग्नेटोस्फीयर इज फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस वजह से हमारे अर्थ के रोटेशन से मैग्नेटोस्फीयर मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ड्रॉ नीट डायग्राम्स, लेबल दैम एंड एक्सप्लेन। हमें यहाँ पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। ए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमें पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम अपलोड किया है, ये देखिए हमारा डायग्राम है। ये हो गया हमारा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, फिर ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और ये इनर कोर। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आ जाते हैं हमारे आंसर पे। एक्सप्लेन। इनर कोर, नीचे से शुरू करें। इनर कोर इट इज़ द सेंटर एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये इनर कोर अर्थ का सेंटर होता है और जो कि सबसे ज़्यादा हॉट होता है। द इनर कोर इज सॉलिड एंड मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। तो इनर कोर कैसे सॉलिड है और आयरन एंड निकल से बना हुआ है। आउटर कोर, ठीक है, ये इनर कोर है जो कि सॉलिड है और आयरन निकल से बना है। अब उसके बाद आ गया आउटर कोर, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो कि थोड़ा सा ऑरेंज है। आउटर कोर, द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज सिमिलर टू द वेरी हॉट बॉल ऑफ मेटल्स। ये कैसा सिमिलर, एक बहुत गर्म बॉल, मेटल के बॉल के ऐसा है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ मेटल सच एज आयरन निकल। ये कैसा है, ये सबसे मिलके बना है, आयरन एंड निकल जैसे मेटलों से मिलके बना है। द आउटर कोर सराउंड्स द इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो इनर कोर को चारों तरफ से घेर के रखता है, ठीक है। आउटर कोर। अब आ गया हमारा मेंटल। मेंटल इज द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द अर्थ। मेंटल कैसे, सबसे चौड़ा, सबसे फैला हुआ हिस्सा है अर्थ का। मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ सेमी मोल्टन रॉक्स नोन एज मैग्मा। मेंटल में ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, आधे आधे पिघले हुए पत्थर जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। द रॉक इज हार्ड एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ओके, द रॉक इज हार्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। तो रॉक कैसे कड़क है, लेकिन कहाँ, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल में। बट द लोअर डाउन द रॉक इज सॉफ्टर एंड बिगिंस टू मेल्ट। लेकिन नीचे के हिस्से में, ऊपर के पार्ट में मेंटल में रॉक कैसे कड़क कड़क है, लेकिन नीचे के पार्ट में कैसे सॉफ्ट एंड मेल्टेड, बिगिंस हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। द मेंटल कॉन्सिस्ट ऑफ अ वेरी हॉट एंड डेंस रॉक। तो मेंटल में कैसे बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा डेंस रॉक मिलेंगे। क्रस्ट, अब ऊपर का पार्ट आ गया जिसपे हम चलते हैं। द क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ वेयर वी लीव। तो क्रस्ट कैसा है, सबसे बाहर का लेयर जिसपे हम रहते हैं। इट इज सॉलिड रॉक लाइंग अ लेयर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, ये कैसा है, सॉलिड रॉक है जिसके दो हिस्से, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओ कवर्स द लैंड एंड द ओशनिक क्रस्ट कवर द वाटर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी, मैग्नेटिक पोल एंड द इक्वेटर। हमें मैग्नेटिक पोल दिखाना है और हमें इक्वेटर दिखाना है। तो ये रहा हमारा फिगर, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक पोल दिखाया और हमारा इक्वेटर, ये रहा हमारा जोग्राफिकल इक्वेटर और ये जोग्राफिकल एक्सेस, ये एक्स एक्सेस में, ये वाई एक्सेस में। लेकिन ये मैग्नेटिक पोल है जो कि थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द मैग्नेटोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ, डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो मैग्नेटोस्फीयर क्या है, जो कि अर्थ का डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड को सराउंडिंग करता है। Rather than the magnetic field of the interplanetary space, North Pole and the South Pole of the two magnetic poles of the Earth are the two magnetic poles. Okay, तो ये हमारा South Pole है, सॉरी ये North Pole है और ये हमारा South Pole है magnetic poles के। The magnetic poles of the Earth are different from the geographical poles as shown in the above figure. तो ये हमारा geographical poles हैं, ये geographical poles हैं और ये मैग्नेटिक पोल्स हैं जो कि थोड़े से अलग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अलोंग द मिडल ऑफ द अर्थ टू अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई जो कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल से बराबर इक्वल के डिस्टेंस पे रखी गई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, गिव जियोग्राफिकल रीजन। देयर इज अ वेराइटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5,
गिव जोग्राफिकल रीजन, देयर इज अ वेराइटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब इंटीरियर अर्थ में बहुत सारी वेराइटी मिलेगी, अलग अलग तरह की लेयर्स मिलेंगी, हमें वो बताना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स, टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर फाउंड इन द थ्री पार्ट्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो हमारे अर्थ में तीन पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके अंदर हर जगह पे टेम्परेचर अलग है, हर जगह पे प्रेशर अलग है और हर जगह पे एलिमेंट्स अलग है, इसलिए वो हर जगह की चीज़ें अलग अलग है और हमें वैरायटी मिलती है। Second, the interior of the earth, the transitional areas are found between continental crust and oceanic crust and mantle, the upper mantle and the lower mantle and the core and the outer core and inner core. Therefore, there are the discontinuities in the इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमें देखो यहाँ पे बताया कि कितने तरह के डिफरेंसेस है। तो अर्थ में पहला क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है। अब इसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। तो एक पार्ट आता है क्रस्ट एंड मेंटल का, मतलब क्रस्ट एंड मेंटल जहाँ पे डिफरेंस हो रही है, जहाँ पे एक लेयर, न्यू लेयर आ रही है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। ओके, इसके बाद मेंटल में भी एक है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब मेंटल के दो हिस्से हो गए, अपर का मेंटल एंड लोअर का मेंटल। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, फिर इसके बाद ये हिस्सा क्रस्ट का आया, फिर इसके बाद मेंटल आया, क्रस्ट के बाद क्रस्ट एंड मेंटल। अब मेंटल में ऊपर का मेंटल, लोअर का मेंटल। अब ऊपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में एक बाद में एक आया एक और पार्ट जो कि है मेंटल एंड कोर का। अब कोर में भी आउटर कोर एंड इनर कोर। तो हमें यहीं पे बताया है सारे पार्ट, आउटर कोर एंड इनर कोर। देयरफॉर देयर आर द डिसकंटिन्यूटीज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये सारे डिसकंटिन्यूटीज हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। क्वेश्चन बी, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द मेटल एंड द रेयर लोकेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक रिलेशन है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा एक मेटल का, उसकी लोकेशन उसके हिसाब से हमें मिल जाएगी। ठीक है, द रॉक्स फाउंड इन द क्रस्ट हैव द प्रिडोमिनेंस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो हमें जो रॉक ऊपर क्रस्ट पे मिल जाते हैं, हमें उसके अंदर क्या क्या मिलता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मिल जाता है। 10 कंपाउंड्स आर lighter in the weight, therefore they are found in the upper layer of the interior of the earth। ये सब कैसा है, इनका कंपाउंड वेट कम है, इस वजह से ये हमें अपर लेयर पे ही मिल जाते हैं अर्थ के। लेकिन एलिमेंट्स लाइक आयरन, निकल आर फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ। लेकिन आयरन एंड निकल ये भारी, इनका वजन ज़्यादा है, इसलिए हमें कहाँ मिलते हैं, कोर पे मिलते हैं, अर्थ के बीच के हिस्से में मिलते हैं, ज़्यादा गहराई के अंदर मिलते हैं। दस एलिमेंट्स आर हैवियर इन द वेट्स, इनका वजन क्या है, ज़्यादा है। दस metals with a low density are found in the upper level in the interior of the earth। इस वजह से जो metals का डेंसिटी कम है वो हमें अपर लेवल पे मिल जाता है। and the metals with a high density are found in the lower level in the इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और जिनका डेंसिटी ज़्यादा है, हाई है, मेटल का वजन ज़्यादा है, वो कहाँ मिलेंगे हमें, लोअर लेवल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो ज़्यादा गहराई के अंदर मिलेंगे। दस देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द मेटल एंड देयर लोकेशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे कोरिलेशन ऐसा है कि जितना ज़्यादा वजन होगा वो उतना ज़्यादा गहराई के अंदर मिलेगा, जितना कम वजन होगा वो हमें ज़्यादा उतना ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन सी, मेंटल इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। तो मेंटल पे से ज़्यादातर अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं। द रॉक इन द अपर 100 to 200 किलोमीटर ऑफ द मेंटल मेल्ट ड्यू टू द हीट एंड द मैग्मा इज क्रिएटेड। तो अराउंड 100 से 200 किलोमीटर, मेंटल के 100 से 200 किलोमीटर के ऊपर के हिस्से पे गर्मी से वहाँ के मेटल्स पिघल जाते हैं और मैग्मा बन जाता है। मैग्मा चेम्बर्स आर फाउंड इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ। अब इस वजह से वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, मैग्मा चेम्बर्स मिलते हैं। ड्यू टू द हीट एंड द प्रेशर द एनर्जी वेव्स आर क्रिएटेड इन द मेंटल। अब वहाँ पे क्या है, मैग्मा बन रहा है, मतलब गर्मी है, और प्रेशर भी बनेगा क्योंकि वहाँ पे गैसेस बनेगी। तो ये हीट और प्रेशर की वजह से वहाँ पे क्या होता है, चेम्बर्स बने तो होती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एनर्जी वेव्स आर क्रिएट, वहाँ पे एनर्जी वेव्स बनती है। दस एनर्जी वेव्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वॉल्केनिक इरप्शन। अब वो जो एनर्जी वेव्स हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ आती है, अर्थ के सरफेस की तरफ आती है। जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ आती है तो हमें वो वॉल्केनिक इरप्शन दिखता है। दोस मेंटल इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। इस वजह से हमारे मेंटल से ही सारे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं। क्वेश्चन डी, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज लेस एज कम्पेयर टू ओशन। ओके, तो इसको हमें समझना है, चलिए शुरू करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज 65 to 2.90 gm centimeter cube. The density of the crust below the ocean is 2.90 to 3.3 gm centimeter cube.
एज द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज कंपैरेटिवली लो। अब जहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट के नीचे का जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कम है, इसलिए इट कीप्स फ्लोटिंग ऑन द मेंटल। अब जो उसकी डेंसिटी कम है तो वो हल्का हो गया, हल्का हो गया इसलिए वो क्या करता है, मेंटल के ऊपर फ्लोट करता रहता है। इट डज नॉट सबडक इनटू द मेंटल। सबडक का मतलब कैसा होता है कि वो उसके अंदर चला जाए, ऐसा टर्न होके। अब देखिए यहाँ पे कैसे समझेगा आपको। सबडक का मतलब कैसा है कि मेंटल का अर्थक्वेक आने से क्रस्ट का मेंटल के अंदर घुस जाना। जब उसका डेंसिटी कम है दैट मीन्स उसका वजन कम है। जब वजन कम है तो वो सबडक नहीं होगा, वो मेंटल के अंदर नहीं घुसेगा। मेंटल के अंदर कब घुसेगा, जब उसका वजन ज़्यादा होगा, इसलिए सबडक नहीं होता है। ओके, कहाँ गए थे हम, सबडक, हाँ, सबडक इनटू द मेंटल एज इट इफेक्ट्स द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज फाउंड टू बी हाई। इस वजह से वो सबडक नहीं होता है, इसलिए उसका थिकनेस कैसा है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। खोखली ज़मीन समझ लीजिए आप। एज द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट बिलो द ओशंस इज कंपेरेटिवली हाई। अब नीचे जो समुद्र के नीचे है उसकी डेंसिटी कैसी, ज़्यादा है। इट सबडक्स इनटू मेंटल लीडिंग इट टू द लो थिकनेस। अब क्या होता है कि वो सबडक्ट हो जाता है, वो मेंटल के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसकी थिकनेस कैसी हो गई है, कम हो गई। दस द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट्स इज मोर एज कम्पेयर टू द ओशन। इस वजह से कॉन्टिनेंट के नीचे की क्रस्ट का थिकनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओशन, लेकिन डेंसिटी कम है। हाँ, नेक्स्ट अर्थ। नेक्स्ट ई, अर्थ इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर। ओके, तो अर्थ प्रोटेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कैसे, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो जो ओजोन लेयर होता है वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कम करता है। अर्थ मैग्नेटोस्फीयर सर्व्स टू डिफेक्ट मोस्ट ऑफ द सोलर विंड्स, thus charged particles would otherwise stripe away from the ozone layer. In this way the earth is protected because of the magnetosphere. Okay, अब तो क्या होता है, जो the earth magnetosphere serves as a deflect most of the solar winds। तो जो सोलार विंड्स हैं तो मैग्नेटोस्फीयर क्या करता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर जाने नहीं देता। thus the charged particles would अदरवाइज स्ट्रिप अवे द ओजोन लेयर। नहीं तो जो सोलार विंड्स में जो पार्टिकल्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो क्या करेंगे, ओजोन लेयर को फाड़ के अलग निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इन दिस वे द अर्थ इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर। तो मैग्नेटोस्फीयर एक तरह से क्या करता है कि जो हमारे हवाओं को रोक के रखा है, अगर वो हवाओं को नहीं रोकेगा तो हवा जाके क्या करेगी, ओजोन लेयर को फाड़ के बाहर चली जाएगी विंड्स, और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने का मौका नहीं मिलेगा, और इस तरह से मैग्नेटोस्फीयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना भूल गए या फिर आपने नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, और ई लाइब्रेरी में आपको फ्री में ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। बस ये PDF नहीं मिलेगा, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9, 11, 12, 13 सारे PDF मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे। आपको बस लॉगिन करना है, डाउनलोड करना है, 1 रुपये की भी पेमेंट नहीं करना है, सबका सब आपको फ्री मिलेगा। ओके बच्चा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई आंसर नहीं समझाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट में प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आपको समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ से हमारी वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए बच्चों, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए, फ्री में एजुकेशन पाते रहिए। और इसी के साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, तो आपका सब्सक्राइब मैटर करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, टेक केयर।